ये कहानी एक ऐसे कपल की जो एक आइलैंड पर जाता है, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बगेती के। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम जॉनसिक होता है। आज उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला होता है जिसका नाम लिंसो होता है, इसलिए वो ऑपरेशन रूम की तरफ भाग रहा होता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि मिसकैरेज होने से उनका बच्चा नहीं बच पाया, जिससे वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। लिंसो को देखते हैं जो बार बार मिसकैरेज होने से काफी दुखी होती है, इसलिए डॉक्टर उसे सलाह देती है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मिसकैरेज मर्दों में शारीरिक कमजोरी से होते हैं, इसलिए तुम्हें अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है और वो पूरे रास्ते में उसी के बारे में सोच रही होती है। दूसरी ओर जॉनसुक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त शादी और बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं कि बच्चे होने के बाद लोगों का अपने पार्टनर के लिए प्यार कम हो जाता है। जिस पर जॉनसुक कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं है। जिससे दुखी होकर वो काफ़ी देर ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसमें ही कोई कमी है जिससे उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर लिंसो को देखते हैं जो डिनर के लिए जॉनसुक का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। काफ़ी देर यूँ इंतज़ार करने के बाद वो जॉनसुक के साथ बिताए हुए दिनों की फ़ोटो देखने लगती है। तभी उसे एक ईमेल आता है जिसमें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस दे रखा होता है। वो उस ईमेल को पढ़ ही रही होती है कि उसे एक आदमी का कॉल आता है, और यह आदमी उसी रेस्टोरेंट का ओनर होता है, जो कहता है कि मुझे पता है कि मिसकैरेज होने से तुम्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है। अगर तुम इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट आना होगा। तभी जॉनसुक भी घर आ जाता है जो पूरे नशे में होता है। लिंसो कहती है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन जॉनसुक नशे में होता है इसलिए बात करने के लिए मना कर देता है, जिससे लिंसो उदास हो जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बच्चा ना हो पाने की वजह से इनका रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा होता है, जिससे लिंसो भी परेशान होती है। इसलिए वो जॉनसुक को कहती है कि हमें एक ट्रिप पर जाना चाहिए जिससे हमारा मूड भी ठीक हो जाएगा, जिसके लिए जॉनसुक भी मान जाता है। अगले दिन वो दोनों ट्रिप के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर जॉनसुक लिंसो से पूछता है कि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में कहाँ से पता चला, जिस पर लिंसो बताती है कि मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था। तभी उनकी गाड़ी खड्डे में फंस जाती है, लेकिन काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो किसी तरह अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल देते हैं। जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट तक पहुँच जाते हैं। यह वही रेस्टोरेंट होता है जिसकी बुकिंग लिंसो ने की होती है। रेस्टोरेंट को देखकर लिंसो कहती है कि वैसा तो नहीं दिखता जैसे फोटो में दिख रहा था। खैर वो दोनों काफ़ी थक गए थे, इसलिए वो दोनों रेस्टोरेंट में जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर हम रेस्टोरेंट के ओनर पार्क और उसकी बहन किम को देखते हैं जो रेस्टोरेंट को साथ में मिलकर चला रहे होते हैं। तभी लिंसो खाने के लिए किम को पूछती है कि हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है, लेकिन किम उसकी बात का जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर पार्क आता है जो लिंसो और जॉनसुक से पूछता है कि आप हमारे रेस्टोरेंट की कौन सी डिश ट्राई करना चाहोगे। तभी पार्क उन्हें सजेस्ट करता है कि आपको हमारे रेस्टोरेंट का चिकन सूप ट्राई करना चाहिए। तभी जॉनसुक कहता है कि ठीक है वही ले आओ। जिसके बाद पार्क चिकन सूप बनाने के लिए चला जाता है। लिंसो को यह जगह अजीब लग रही होती है, इसलिए वो जॉनसुक को कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन जॉनसुक को यह जगह सही लग रही होती है, इसलिए वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम ऐसे ही टेंशन ले रही हो। पार्क को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है। यहाँ पर हम यह भी देख पाते हैं कि पार्क अपनी बहन किम को छोटी छोटी बात पे मारा करता है। खाना खाते वक्त जॉनसुक खाने की तारीफ करता है, जिससे पार्क भी खुश हो जाता है। तभी जॉनसुक कहता है कि मुझे एक बियर मिल सकती है, जिस पर पार्क कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल बियर है जिसे मैंने खुद बनाया है, आपको यह ट्राई करनी चाहिए। पार्क लिंसो को भी बियर ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन उसे यह सब अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो मना कर देती है। तभी जॉनसुक पार्क को अपने साथ बैठकर बियर पीने के लिए कहता है, जिसके बाद पार्क भी उनके साथ बैठकर बियर पीने लगता है। तभी पार्क जॉनसुक से पूछता है कि आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो क्या, जिस पर जॉनसुक बताता है कि नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए, इसलिए हम दोनों यहाँ पर घूमने आए हैं। तभी पार्क बच्चों के बारे में पूछता है कि कितने बच्चे, जिस पर जॉनसुक कहता है कि अभी तक बच्चे नहीं है। जिस पर पार्क कहता है कि तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। पार्क ने ऐसा क्यों कहा यह हमें आगे जाकर पता चलेगा। तभी पार्क कहता है कि आप खाना एंजॉय कीजिए, मुझे पहाड़ों की ओर जाना है। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जॉनसुक के ग्लास में बियर खत्म हो जाती है, इसलिए वो जार में से निकालने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जार नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि उसमें तो बहुत सारे कीड़े थे, और यह देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पर जॉनसुक लिंसो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि घर पर मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की, इसलिए मुझे माफ़ करना। जिस पर लिंसो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसलिए तुम बुरा मत मानो। तभी वहाँ पर पार्क आता है जो जॉनसुक और लिंसो से कहता है कि आपको इस टाइम पर जंगल में नहीं घूमना चाहिए, कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों वापस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। रात को खाना खाते वक्त जॉनसुक किम को देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। ऐसा करते हुए पार्क भी देख लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फिर वो वहाँ पर नाचने और गाने लगते हैं। तभी जॉनसुक किम से पूछता है कि तुम ज़्यादा बात नहीं करती क्यों, जिस पर पार्क बताता है कि यह बोल नहीं सकती है।
तभी लिंसो के साइड में जाने पर वो देखती है कि जॉनसुक और किम एक दूसरे की तरह अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इसलिए वो जॉनसुक को वहाँ से वापस चलने के लिए कहती है। लेकिन जॉनसुक ने ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए वो कहता है कि वापस क्यों जाना है, यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है। जिस पर लिंसो कहती है कि तुमने बहुत पी रखी है, इसलिए गाड़ी में चलाऊंगी। तभी वहाँ पर पार्क आता है जो कहता है कि रात को यहाँ से जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आज की रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह यहाँ से चले जाना। जॉनसुक को पार्क की बात सही लगती है, इसलिए वो वहाँ पर रुकने का डिसाइड करता है। रात को जॉनसुक लिंसो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिसकैरेज हुए इंसिडेंट याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंटीमेट नहीं हो पाता। अगली सुबह लिंसो उठती है तो वो देखती है कि जॉनसुक वहाँ पर नहीं होता। तभी वहाँ पर किम आती है और वो बताती है कि पार्क और जॉनसुक पहाड़ों की तरफ शिकार करने के लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉनसुक और पार्क को देखते हैं जो शिकार करके वापस लौट रहे होते हैं। तभी पार्क जॉनसुक से पूछता है कि शादी के 5 साल होने के बाद भी तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हुआ, जिस पर जॉनसुक बताता है कि जब भी मैं इंटीमेट होने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मिसकैरेज हुए इंसिडेंट याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं इंटीमेट नहीं हो पाता। तभी पार्क कहता है कि यह प्रॉब्लम तुम्हें दूसरी औरतों के साथ होती है, जिस पर जॉनसुक कहता है कि मैंने यह कभी ट्राई नहीं किया। वही दूसरी ओर लिंसो को देखते हैं जो रेस्टोरेंट की जगह को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी जॉनसुक और पार्क भी शिकार से वापस आ जाते हैं। लिंसो जॉनसुक को कहती है कि अब हमें वापस घर चलना चाहिए, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी पार्क जॉनसुक और लिंसो से कहता है कि आपको आज की रात यहीं रुक जाना चाहिए और यह गाड़ी कल सुबह मैं मैकेनिक के पास जाके ठीक करवा दूंगा। जॉनसुक को पार्क की बात सही लगती है, इसलिए वो उसकी बात पर एग्री करता है। रात को खाना खाते वक्त पार्क जॉनसुक को मंगोलिया के रीति रिवाजों के बारे में बताता है कि वहाँ पर लोग अपने मेहमान को अपनी बीवी भी दे देते हैं। पार्क की यह बात जॉनसुक और लिंसो को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वहाँ से उठकर सोने के लिए चले जाते हैं। वही हम आधी रात को जॉनसुक को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर पार्क आता है और वो जॉनसुक से कहता है कि क्या तुम अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना नहीं चाहते? अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। यहाँ पर पार्क जॉनसुक को किम के साथ सोने के लिए कह रहा होता है, जिसके बाद पार्क जॉनसुक को शराब पीने के लिए किम के साथ छोड़ देता है। यहाँ पर हम किम को देखते हैं जो जॉनसुक के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंसो को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक पार्क आ जाता है और वो लिंसो को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अगली सुबह जॉनसुक और पार्क कार रिपेयर करवाने के लिए मैकेनिक के शॉप पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि शॉप पर तो ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ता है। लेकिन वहाँ से निकलते समय जॉनसुक को एक ओल्ड मैन मिलता है जो नशे में होता है। वो ओल्ड मैन पार्क को देखकर उसे बार बार गुनहगार गुनहगार कह रहा होता है, लेकिन जॉनसुक को उसकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से वापस आ जाता है। रास्ते में पार्क जॉनसुक से बातें करते हुए उस ओल्ड मैन के बारे में पूछता है कि वो ओल्ड मैन क्या कह रहा था, जिस पर पार्क कहता है कि वो तुम्हें गुनहगार कह रहा था। तभी पार्क जॉनसुक को बताता है कि कई सालों पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी, तब उसके पिता ने किसी और से शादी कर ली और उसे घर लिया है, जिसके बाद उसके पिता उसे छोटी छोटी बात पर मारा करते थे। एक दिन इन सबसे परेशान होकर जब रात को सब सो रहे थे तब उसने घर में आग लगा दी, जिससे सभी लोग मारे गए। साथ साथ में पार्क यह भी बताता है कि यह सब उसने गुस्से में किया था, उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पार्क की यह बात सुनकर जॉनसुक भी डर जाता है। तभी पार्क कहता है कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तभी पार्क को याद आता है कि उसने शिकार के लिए ट्रैप लगाए, इसलिए वो गाड़ी को एक जगह पर रोक कर चेक करने के लिए जाता है। साथ ही वो जॉनसुक को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों ट्रैप चेक करने लगते हैं। तभी पार्क जॉनसुक को एक ट्रैप चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन गलती से उसका पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वो ट्रैप से अपना पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ट्रैप से पैर निकलता है तो वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और साथ ही ऊपर से गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी हम पार्क को देखते हैं जो जॉनसुक की बुरी हालत को देखकर स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सबके पीछे पार्क का ही हाथ है, उसने ही जानबूझकर जॉनसुक को ट्रैप चेक करने के लिए भेजा था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। वही दूसरी ओर लिंसो को देखते हैं जो जॉनसुक का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक कपल आता है जो लिंसो से पूछता है कि यह सनमारू रेस्टोरेंट है, जिस पर लिंसो हाँ कहती है। तभी वहाँ पर पार्क आता है, लेकिन उसके साथ जॉनसुक नहीं होता, इसलिए लिंसो पार्क से पूछती है कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ थे ना, जिस पर पार्क कहता है कि
वो कुछ ही देर में मैकेनिक के साथ यहाँ पर आ जाएगा। वही हम जॉनसुक को देखते हैं जिसे अब होश आ गया होता है, लेकिन उसकी हालत खराब होती है। वो किसी तरह वहाँ से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। वही दूसरी ओर पार्क को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में आए कपल को खाना खिला रहा होता है। यहाँ पर हम उस आदमी को देखते हैं जो किम को गलत नजरों से देख रहा होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वो आदमी क्या करना चाहता है, जिसे पार्क भी नोटिस कर लेता है। तभी पार्क की नजर लिंसो पर जाती है जो जॉनसुक का इंतजार कर रही होती है। तभी पार्क लिंसो का हाथ पकड़कर उसे बिठाने की कोशिश करता है, जिस पर लिंसो को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ छुड़ाकर अपने रूम में चली जाती है। तभी लिंसो को दरवाजे से कुछ आवाज आने लगती है। दरवाजा खोलने पर उसे पता चलता है कि वो तो पार्क है। पार्क लिंसो से कहता है कि तुम्हें मेरे कस्टमर के सामने मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो लिंसो को मारने पीटने लगता है और उसे उसी रूम में बंद करके वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर कपल को देखते हैं जो डांस कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग पार्टनर के साथ। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि इनके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिंसो पर आता है जो जॉनसुक का इंतजार कर रही होती है और वो अब काफी ज्यादा डर गई होती है। तभी हम पार्क को देखते हैं जो आए हुए कपल के रूम में जाकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे पार्क डर जाता है और उस लड़की को मारने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का पार्टनर आ जाता है जो उस लड़की की बुरी हालत देखकर पार्क को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर पार्क उस लड़की के पार्टनर पर भारी पड़ता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। तभी हम लिंसो को देखते हैं जो यह सब दरवाजे के होल से देख रही होती है, जिससे वो भी और भी ज्यादा डर जाती है। वही दूसरी ओर पार्क खून को साफ करने के लिए किम को पानी लाने के लिए भेजता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है और यहाँ जॉनसुक होता है जिसकी हालत खराब होती है। तभी वहाँ पर पार्क आता है जो जॉनसुक से पूछता है कि यह सब क्या हो गया, मैंने तुम्हें हर जगह पर ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। यहाँ पर जॉनसुक पार्क की एक भी बात का जवाब नहीं देता, जिससे हम समझ पाते हैं कि जॉनसुक को भी पता चल गया है कि इन सब के पीछे पार्क का ही हाथ है। तभी पार्क एक बार फिर से कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिसके बाद जॉनसुक लिंसो के पास जाता है और जॉनसुक की बुरी हालत देखकर लिंसो उसके गले लग जाती है। अब यहाँ पर दोनों को समझ आ गया होता है कि वो एक ट्रैप में फंस गए, इसलिए वो दोनों वहाँ से निकलने का प्लान बनाते। सबसे पहले वो बिना किसी आवाज़ किए अपने रूम से निकलते और गाड़ी के पास पहुंच जाते, लेकिन जैसे ही जॉनसुक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए देखता है तो वहाँ पर की नहीं होती। इसलिए वो लिंसो से कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी की लेकर वापस आता हूँ। एक बार फिर से छुपते छुपते जॉनसुक की के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही जॉनसुक वहाँ से की लेकर निकलने वाला होता है तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है जो डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो जॉनसुक को देख पाता है, जॉनसुक छुप जाता है। पार्क के वहाँ से निकलते ही जॉनसुक गाड़ी के पास आ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है, लेकिन पार्क उसकी गाड़ी की आवाज़ सुन लेता है और उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन जॉनसुक किसी तरह वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। वही लिंसो इन सबसे काफ़ी डर गई होती है, तभी वो जॉनसुक से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे तुम्हें लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी जॉनसुक कहता है कि क्या बोल रही हो तुम, जिस पर लिंसो बताती है कि कल रात को जो भी हुआ था वो मैंने ही प्लान किया था, मुझे लगा था कि अगर तुम किसी और औरत के साथ रिलेशन बनाओगे तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तभी जॉनसुक का ध्यान गाड़ी से हट जाता है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है, जिससे उनकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। तभी वहाँ पर पार्क आता है जो जॉनसुक और लिंसो पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब लिंसो को होश आता है तो वो अपने आप को एक जगह पर बंधी हुई पाती है। तभी वो जॉनसुक को देखती है जो बेहोश होता है, जिसके बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। तभी लिंसो एक बार फिर से जॉनसुक से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि बच्चा ना हो पाने की वजह से मैं बहुत दुखी थी। तभी मुझे एक आदमी का कॉल आया जिसने मुझसे कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ। दोस्तों, ये वही कॉल होता है जो कहानी की शुरुआत में लिंसो को आया होता है। असल में यह कॉल पार्क ने किया होता है, लेकिन लिंसो को यह पता नहीं होता कि यहाँ आने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तभी जॉनसुक कहता है कि इसमें मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तभी वहाँ पर पार्क आता है जो जॉनसुक और लिंसो से कहता है कि मैंने तुम दोनों से अच्छे से बात की तो भी तुम दोनों ने मेरा कहना नहीं माना, अब मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा जो मैं दूसरों के साथ करता हूँ। पार्क की यह बात सुनकर लिंसो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, इसलिए पार्क उसके मुँह पर टेप लगा देता है। अब जॉनसुक और लिंसो की बहुत बुरी हालत हो गई थी, ना तो वो किसी को हेल्प के लिए बुला सकते थे ना वो वहाँ से भाग सकते थे। तभी पार्क की नज़र किम पर जाती है जो यह सब देखकर डर गई होती है और एक जगह पर छुप कर सब देख रही होती है। तभी पार्क उसे जॉनसुक के खून के लिए एक बर्तन लाने के लिए भेजता है, जिसके बाद पार्क जॉनसुक को मारने ही वाला होता है कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है। बाहर जाने पर वो देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में 2 पुलिस वाले आए होते हैं। तभी पार्क पूछता है कि क्या हुआ ऑफिसर, यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर ऑफिसर बताता है कि हम एक कपल को खोज रहे हैं जो कुछ दिनों से मिसिंग है। दोस्तों, ये वही कपल होता है जो पार्क के रेस्टोरेंट में आया होता है, जिन्हें पार्क ने मार दिया होता है। तभी पार्क कहता है कि मैंने तो इन्हें कहीं नहीं देखा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए मुझे इनके बारे में पता नहीं है।
इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिंसो अपने पैर से एक बाल्टी को लात मारती है जिसकी आवाज़ ऑफिसर सुन लेता है। तभी उसे पार्क पर शक होता है, इसलिए वो उस रूम को चेक करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर जॉनसुक और लिंसो को बंधा हुआ देख लेता है और अपने साथ आए दूसरे ऑफिसर को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक ही पार्क आ जाता है जो उस ऑफिसर को मार देता है। बाहर खड़ा दूसरा ऑफिसर यह सब देखकर बहुत डर जाता है और कहता है कि यह तुमने क्या कर दिया। तभी पार्क उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी वो ऑफिसर मर्डर की खबर स्टेशन पर दे रहा होता है। तभी पार्क उस पर भी हमला करके उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर किम को जॉनसुक और लिंसो की हालत पर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दोनों की रस्सी खोल देती है, जिसकी वजह से जॉनसुक और लिंसो को वहां से निकलने का एक और मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों जंगल की ओर भाग जाते हैं। तभी वहां पर पार्क आता है जो समझ जाता है कि जॉनसुक और लिंसो वहां से भाग गए, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी किम उसका पैर पकड़ लेती है और जॉनसुक और लिंसो को छोड़ने के लिए कहती है। तभी पार्क किम को समझाता है कि अगर वो दोनों भाग गए तो हम दोनों फंस जाएंगे, जिसके बाद पार्क किम को पीट कर वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। वही दूसरी ओर जॉनसुक और लिंसो को देखते हैं जो जंगल में भाग रहे होते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। तभी एक जगह पर जॉनसुक गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा होता है। इसलिए वो एक जगह पर छुपने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए पार्क देख लेता है। इसलिए पार्क जॉनसुक और लिंसो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? अभी तक यहाँ से कोई भी भाग नहीं पाया, इसलिए तुम भी मेरे हाथों मरने वाले हो। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो जॉनसुक नहीं होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता है। जॉनसुक पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे पार्क घायल हो जाता है। लेकिन तभी पार्क एक बार फिर से हमला कर देता है, जिससे जॉनसुक घायल हो जाता है। जिसके बाद पार्क जॉनसुक को मारने ही वाला होता है कि तभी लिंसो पार्क को कहती है कि तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन पार्क लिंसो की एक भी बात नहीं सुनता और वो लिंसो को मारने ही वाला होता है कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और यह गोली किम ने चलाई होती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान हट जाता है। इसका फायदा उठाकर लिंसो एक कील से उस पर हमला कर देती है। तभी जॉनसुक भी दूसरी ओर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से पार्क नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जॉनसुक और लिंसो वहाँ से निकल जाते हैं। वही हम किम को देखते हैं जो पार्क की बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है, क्योंकि पार्क के अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं होता और अब वो भी मर चुका है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए राइट में क्लिक करें।